गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा इतने नौकरों के होते हुए तुम पानी क्यों दे रही हो? दादाजी, आज मैंने बाबूलाल से कहा था कि मुझे ये काम करने दे। लेकिन क्यों बेटा? दादाजी, मेरी बीजी कहती है कि लोगों को खाना खिलाना ना पुण्य का काम होता है, उसी तरह पेड़ पौधों को पानी देना भी पुण्य का काम होता है। और मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि ये सब मुझे आशीर्वाद दे, लंबी उम्र का। और एक और बात, सुबह सुबह पेड़ पौधों को पानी देना ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, पता है? बेटा एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पौधों को पानी देने से एक्सरसाइज कैसे होती है? एक्सरसाइज होती है ना दादाजी, जैसे लोग योगा करते हैं अपने मन की शांति के लिए, ऐसे ही मैं पेड़ पौधों को पानी देती हूँ अपने मन की शांति के लिए। और हाँ दादाजी, एक और एक्सरसाइज है जो सुबह सुबह करने से बहुत शांति मिलती है, सारी थकान टेंशन दूर हो जाती है। लाफिंग एक्सरसाइज दादाजी। ये लाफ्टर एक्सरसाइज क्या होती है? दादाजी इसमें कुछ नहीं, बस खुल के हंसना होता है। हमारे ऋषिकेश में बहुत सारे लाफ्टर क्लब्स हैं जहाँ पे एक्सरसाइजेस होती हैं, सारी टेंशन्स भुला के, सारे दुनिया दर्द को भुला के। अच्छा मानी बेटा, मैंने इनके बारे में सुना तो है, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि हंसने से इंसान की तबीयत कैसे ठीक हो जाती है। दादाजी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे ऋषिकेश में ना, मेरी कॉलोनी में शर्मा अंकल रहते हैं। उनको डॉक्टर ने बताया कि उनको हाइपरटेंशन की बीमारी है, तो अगर ये बीमारी टाइम पे दूर नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। सारे घर वाले परेशान। इसी बीच उनके एक दोस्त ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप लाफ्टर थेरेपी कीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे दादाजी, शर्मा अंकल ने 1 महीने लाफ्टर थेरेपी की और उनकी सारी टेंशन, सारी बीमारियां दूर हो गई। अब आप ही बताइए, हुई ना कमाल की एक्सरसाइज? बेटा ये लाफ्टर थेरेपी होती क्या है? दादाजी कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ खुल के हंसना होता है। आप ट्राई करेंगे? मैं? हाँ। अभी बेटा? हाँ अभी दादाजी। ये एक्सरसाइज सुबह के वक्त जोर से हंसते हुए की जाती है। अच्छा ठीक है दादाजी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको हंसना है, खुल के हंसना है। दादाजी खांसना नहीं है, हंसना है। हंसना है। नहीं नहीं दादाजी, ऐसे नहीं हंसना है दादाजी। जितनी बुलंद आपकी आवाज है ना दादाजी, उतनी बुलंद हंसी भी होनी चाहिए आपकी। देखिए हाँ 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 हाँ। सॉरी बेटा, तुम भी आ जाओ। मानवी ने मुझे बहुत अच्छा लाफ्टर का अभ्यास सिखाया बेटा, जिससे दिमाग का सारा तनाव दूर हो जाता है। तुम भी किया करो। बाबूजी, बाबूजी बस। नाश्ता तैयार है। 8 बज गए, मैं तो भूल गया था बेटा, बहुत देर हो गई है। चलो चलो भाई नाश्ता करो। पापा पापा, मम्मी मम्मी पापा आ गए, जल्दी आओ। अरे बाप आ गए, आयो रब्बा। करे भगवान, 2 दिन का बोल के गए थे, 2 महीने में वापस आई है, और एक दफे भी मेरे लिए ढंग से फोन पे बात नहीं करी है आपने। हाँ जाओ। आपका बाकी का सामान कहाँ है? बाकी का सामान? एक ही बैग लेके गया था ना मैं। भाई ये बैग, इसका मतलब आप हमारे लिए कुछ नहीं लाए हैं। अरे कोई बाहर जाता है तो घर वालों के लिए गिफ्ट और तोहफे लाता है ना। हाँ देखो ना, आप हमारे लिए कुछ नहीं लाए हैं। पापा इसका मतलब मेरे लिए भी कुछ नहीं लाए? लाया हूँ, सबके लिए लाया हूँ। थोड़ा दम भरने देगी?
हाँ? मगर आपने एक बैग में कैसे मैनेज कर लिया? मैं तो कहीं भी जाती हूँ ना, 4 बैग तो कम से कम होते हैं मेरे पास। इसे कहते हैं मैनेजमेंट, जो तू आज तक नहीं सीख पाई। ओफो, अब ज्ञान का पाठ ना पढ़ाओ आते ही। दिखाइए ना आप हमारे लिए क्या क्या लाए हैं। लोग भी ना आते ही शुरू हो गए। ये ले, सबसे पहले तेरे लिए साड़ी। अरे वाह, ये भी तेरे लिए, इसके अंदर भी सामान पड़ा है। हाय रब्बा, साड़ी तो बड़ी सुंदर है जी। डब्बू, मम्मा, अरे वाह डब्बू, तू तो बाबू लगेगा। ये देख, हाँ? गॉगल्स भी है। गोगल, मम्मा, हाँ दिखा दिखा। शाहरुख खान, मेरा बच्चा कितना सोना। अरे बीजी कहाँ है? दिखा नहीं दे रही। मंदिर गई है क्या? वो बीजी की तबीयत 1-2 दिनों से कुछ ठीक नहीं है, शायद अपने कमरे में ही होंगी। क्या सुंदर है। अरे वाह डब्बू दिखा। हाय रब्बा, बड़ा सोना लग रहा है मेरा बच्चा। जी, ल्यूकीमिया मतलब मानवी को कैंसर है। बीजी, क्या हुआ बीजी? इतना क्यों रो रहे हो? इनकी ने बताया था आपकी तबीयत खराब है। अरे मुझे बता दिया होता, मैं जल्दी चला आता। अरे आप तो ऐसे रो रहे हो जैसे कि मैं बरसों बाद वापस आ रहा हूँ। क्या बात है बीजी? कुछ हुआ है क्या बीजी? दी ठीक से खेलो ना, आप भूल गई हो। ठीक है अभी 4 1 2 3 4। 1 2 3 4। बता भाभी, तुम ऑफिस नहीं गए? जब तक कोई धक्के मार के नहीं निकालेगा निकलोगे नहीं क्या? मनु, तो हमेशा मेरे देवर को कुछ ना कुछ क्यों बोलती रहती है? मैं आपकी तरह नहीं हूं ना जो इस पागल को झेल सकूं। हाँ, खेलते हैं। हाँ भाभी, इसने बिल्कुल सही कहा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मैं कभी यकीन नहीं होता कि आपकी ये सगी बहन है भी कि नहीं। ओए, सगी बहन है हम, खून का रिश्ता है हमारा। खून होता है। खून के रिश्ते का होने का मतलब ये नहीं होता कि सारी आदतें मिले। देखो ना भाभी को, सुंदर, सुशील, जिम्मेदार। अपने आप को देखो, बेकार, गवार, गैर जिम्मेदार। भाभी, मुझे कभी कभी डाउट होता है, आपने कभी इसका बर्थ सर्टिफिकेट चेक करवाया? आप लोग की फैमिली का नाम है ना पक्का? Are you sure? क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने मानवी को ऐसे ही कहीं मंदिर की सीढ़ियों से उठा लिया होगा। रुको तुम अभी। मनु, ऐसा धक्का दोगे ना, मंदिर की सीढ़ी में मेरे कम ये ना मिलोगे। समझ गए ना? अच्छा, रुक जाओ। विराट, ये हमें कोई मंदिर के सीढ़ियों पे नहीं मिली। एक्चुअली अगर भाभी ये मंदिर की सीढ़ियों में मिली होती तो थोड़ी संस्कारी होती। मुझे लगता है आप लोग को भालू के डन में मिली होगी एक्चुअली। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं, बात बात पे भालू की तरह दबोचती क्यों रहती है? थी, इससे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन आप भी ऐसा करोगी मैंने सोचा भी नहीं था। थी कब निकला यहाँ से? मैं दूंगी ना केक। ओके रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ। इससे पहले कि तुम मुझे भालू की तरह दबोच लो, मैं ऑफिस निकलता हूँ। और हाँ, एक बात बताऊं, मजाक कर रहा था यार। तुम हॉस्पिटल से ही हो। आ गए ना लाइन पे।
हॉस्पिटल से आई हो अपनी दी के साथ। वो कहते हैं ना कि एक बड़ी शैम्पू की बोतल के साथ एक छोटी शैम्पू की बोतल फ्री, जिसे कोई खरीदता भी नहीं। ठीक उसी तरह एक जीविका शैम्पू बड़ी बोतल के साथ एक मानवी शैम्पू छोटी बोतल फ्री। इसे आज ही ले जाइए और जिंदगी भर अपना सर खुजाओ। सर क्या तुम अपना दिमाग खुजाओगे पूरी जिंदगी? मनो छोड़ना उसे। तू यहाँ हम गेम खेलते आज। छोड़। दिया आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रही थी। अरे तू जीत गया चल। क्या है आप हमेशा ऐसी करती हो, उसी का साथ दो जाके मेरे को आपसे बात नहीं करनी है। अब बैठ मेरे साथ गेम खेलते हैं। नहीं खेलूंगी। नहीं खेलना तो ठीक है, मैं जीत गई। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है कि इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 20A के सेक्शन 498A के तहत किसी भी पत्नी पर उसके पति या पति के परिवार वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर उसे समुच्च न्याय का अधिकार मिलेगा। लेकिन सर ये अमेंडमेंट हुआ कब था? ये अमेंडमेंट मैरिज लॉ में 1983 में हुआ था। यू नो व्हाट चाचू, आई थिंक इसी अमेंडमेंट के द्वारा हम मिसेस रस्तोगी को इंसाफ दिला सकते हैं। आपको याद है हमने 2004 में केस किया था, स्टेट वर्सेस प्रीति भंडारी। उस केस और इस केस में काफी सिमिलैरिटीज हैं। I'll tell you what, दीपक जी वो फाइल लेंगे प्लीज। एंड चाचू तब तक हमें काफी एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए ताकि हम ये केस लड़ सकें उनके लिए। I think we have a strong case here, guys. What say? Yeah. आपको एक काना रख। Oops, sorry. एक हफ्ता। गुड लक चाचू। पार्टनर, ये तुमने कहाँ फंसा दिया? हाँ एक मिनट रुको, मैं स्पीकर पे डाल रही फोन। हाँ बोलो अभी क्या हुआ? ऑफिस में मन नहीं लग रहा है? मन यार, ऑफिस मुझसे नहीं खेला जाता है। अरे एक काम करो ना, वो जो तुम्हारे ऑफिस के पास इटालियन रेस्टोरेंट है ना, वहाँ चले जाओ। तुम्हारा फेवरेट है ना वो। कुछ खाओ पियो जाके, टाइम निकल जाएगा। और वैसे भी किसी भी नई जगह पे पहले बहुत मुश्किल होती है, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। गुरु मानेश्वर का ज्ञान है, मुफ्त में बच्चे ले लो। वाह वाह महाराज जी, आप और आपका ज्ञान। वैसे मुझे आपका आइडिया पसंद आया। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। और हाँ, तुम फोन रखो। मेरे भाभी के साथ में आई हुई पैकेज डील। इन शॉर्ट, छोटा डब्बा। छोटा डिब्बा? विराट तुमने फिर से शुरू कर दिया ना। मैंने बंदी कब किया था? अब मुझे समझ में आया। तुम मुझे इतने प्यार से बात क्यों कर रही हो? हाँ तो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना, छोटी छोटी बातें दिल से लगा के नहीं बैठती हो। लेकिन तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तुम देखो और अब वेट करो, ये फ्री का ऑफर। मेरा मतलब है मानवी क्या करती है। छोटा डब्बा। फोन कर दिया। तुमने सोए हुए शेर को जगाया विराट। अब तुम देखना तुम्हें मैं कैसे रुलाती हूँ। हेलो वीरेन जी, आपने लंच कर लिया? हाँ मैंने खा लिया, लेकिन I'm so sorry, मैं तुम्हें फोन करना ही भूल गया। तुमने लंच खा लिया? आपने कर लिया तो अब मैं भी लंच कर लूंगी। जब मैं जानता हूँ कि मेरे फोन बगैर तुम लंच नहीं करती तो मुझे तुम्हें पहले फोन करना चाहिए था। I'm really sorry। इट्स ओके वीरेन जी, मैं कर लूंगी। वैसे आपने डॉक्टर मनन से बात की? वो मानवी के रिपोर्ट्स आने वाले थे ना, तो उसके बारे में। So sorry, वो एक्चुअली बात क्या कि मैं थोड़ा काम में उलझ गया था इसलिए भूल ही गया। बट डोंट वरी, मैं अभी उनसे बात कर लेता हूँ। और जैसे ही बात हो ना, प्लीज मुझे बता दीजिएगा वीरेन जी, प्लीज। डेफिनेटली। तब तक तुम लंच खा लो। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय। क्या काम है भाई?
भाई देखो ना क्या बज रहे, मेरी शक्ल के 12 बज चुके। भाई आप लोग इतनी देर तक ऑफिस में कैसे बैठते हो? देखो भाई आज मेरा पहला दिन है, उसके हिसाब से मैं काफी अच्छा करूँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, कल वापस आऊंगा, ठीक है? सुन भाई, पहला दिन है तेरा, रुक जा। भाई मैं कल वापस पक्का आऊंगा। और हाँ प्लीज बुआ और दादाजी को कृपया ना बताइएगा, ओके? ओके बाय बाय बाय। सुन सॉरी बीजी, आपको वेट करना पड़ा। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा। एक्चुअली एक अर्जेंट केस आ गया था। हाँ बीजी, मैंने मानवी के रिपोर्ट सीनियर डॉक्टर्स को दिखाए हैं। एक बार हमें ये पता चल जाए कि कैंसर कौन सी स्टेज पे है, उसी के बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो आप बस मुझे 2 दिन दे दीजिए। डॉक्टर मदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी। मानवी ठीक? बीजी आप यही पूछना चाहती हैं ना कि मानवी की? देखिए बीजी, कैंसर का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि मरीज बस अब कुछ ही दिन का मेहमान है। वो सब पुरानी बातें हैं। आजकल कैंसर का इलाज है, सो आप प्लीज घबराइए मत। इस वक्त जरूरी है कि आप अपना हौसला बनाए रखें। अब तुम्हें भी तो भरोसा है बेटा। एक और बात पूछना चाहती थी। जी। मानवी के इलाज में कितना खर्चा होगा, ताकि मैं अभी से इंतजाम कर लूं? बीजी अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि कितना खर्चा आएगा, लेकिन कम से कम 3 या 4 लाख तो लग जाएंगे। 3 से 4 लाख? डॉक्टर मदन, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी, बस सिर्फ मानवी को ठीक कर दीजिए। बीजी प्लीज हाथ मत छोड़िए, प्लीज। हेलो। डॉक्टर मनन, हाय, वीरेन बोल रहा हूँ। हाँ वीरेन जी, कैसे हैं आप? वीरेन का फोन? जी वो मानवी की रिपोर्ट्स आ गई। एक्चुअली बात क्या है कि चिदिरा थोड़ा परेशान हो रही थी। जरूर रिपोर्ट्स जानने के लिए फोन किया होगा। और डॉक्टर मनन, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, सब ठीक है। चलो ये तो अच्छी बात है। मैं जीविका को भी बता देता हूँ, खुश हो जाएगी वो। जी रखता हूँ, थैंक यू सो मच। आपने वीरेन को नहीं बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर बीजी आप ये बात कब तक छिपाएंगी? इतनी बड़ी बात आप लोगों से कब तक छिपा पाएंगी? एटलीस्ट अपने परिवार को तो आपको बताना ही पड़ेगा ना। मनन बेटा, मुझे भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने परिवार को बता दूं कि मानवी को क्या। मैंने अपने दिल पे पत्थर तो रख लिया, लेकिन मेरे परिवार वाले वो तो बिखर जाएंगे, ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। नहीं,
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।